देखो, तो पहले आप 2 मिनट समराइज कर लें हम लोग। क्या समराइज करना है कि डिग्री को जब रेडियन में चेंज करना होता है तो कैसे चेंज करते हैं, और रेडियन से डिग्री में कैसे आते हैं। देखो समझना, जो कन्वर्जन था हम लोगों का लास्ट हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था फाइनली। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू, ये आपका बेस रहेगा, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? फाइन, चलो ये हो गया। मतलब ये मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अब डिग्री को चेंज करना है तो फॉर एग्जांपल 180 डिग्री है पाई, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी सर? पाई अपॉन 180। आ गई बात सही में? ये याद रखोगे। क्या किया, दोनों तरफ मैंने 180 से डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री, क्योंकि हमेशा अपन जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो पहले उसको वैल्यू 1 में निकालते हैं, फिर फॉर एग्जांपल बोलेंगे 2 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो 1 डिग्री की वैल्यू तो ये होगी रेडियन में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ? चलो इसको देखो, यहाँ हो गया पाई। सो नाउ पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है। तो 1 इज इक्वल 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। तो इसमें मुझे कुछ समझाना पड़ेगा क्या? नहीं ना? तो देखो थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन करो, सुनो सुनो सुनो, बहुत सिंपल चीज है। यदि मुझे रेडियन में चेंज करना है, यदि मुझे किसी एंगल को डिग्री में दिया है रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेना। और किसी एंगल को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से, बस 180 अपॉन पाई या पाई अपॉन 180, बस 2 चीज याद रखो आप लोग। तो क्लियर हो गया? चलो अब सुनना ध्यान से। तो चेंज क्या करना है, इस वैल्यू को बेटा आप याद रख लेना। सर क्या याद रख लेना है? देखो देखो मैं बताने वाला हूं, 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद। ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? ये होती है 57 डिग्री समथिंग कुछ होती है, ये हमको मानो। अब कैसे आएगा, अब जब क्वेश्चंस करेंगे सही में आपको आ जाएगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या लिखना है आपको? चेंज द फॉलोइंग रेडियन इनटू डिग्री, चेंज द फॉलोइंग रेडियन मेजरमेंट इनटू डिग्री मेजरमेंट। लिखो चेंज द फॉलोइंग रेडियन मेजरमेंट इनटू डिग्री मेजरमेंट। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रेडियन टू डिग्री। तो डिग्री में चेंज करना है तो 180 ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा। चलिए सुनो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2 पाई अपॉन 15। अब देखो यहां पे सी लिखा हो, ठीक है, तो भी रेडियन है। सर नहीं लिखा, जब तक यहां पे ऊपर ये गोला सा नहीं लगा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये रेडियन ही है। सी लिखा जाए ना लिखा जाए तो क्लियर है, फिलहाल तो लिखा हुआ है ये रेडियन है। चेंज किस में करेंगे? डिग्री में। तो देखो, तो 2 पाई अपॉन 15 रेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 15 इनटू डिग्री में चेंज करना है। बेटा सबको मेरी ये बात सही में आ गई क्या? इसमें डाउट तो नहीं किसी को? बताओ सर कैसे किया आपने? लंबा कैलकुलेशन मत करना। सर कैसे करोगे? सर पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 अपॉन पाई डिग्री। हमको कितने रेडियन कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई अपॉन 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो क्या तुम लोग इतना लंबा कैलकुलेशन करना चाहते हो क्या? नहीं? सबको भी बात सही में आ गई? तो बेसिक्स है, तो ये प्रॉपर वे है। तो अन्य सी 2 स्टेप खराब मत करो। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर, पाई नीचे। रेडियन के लिए जैसे रिवर्स कर दो। ठीक, पाई से पाई कैंसिल कर देना, पाई से पाई उड़ा दो,
अच्छा 3 5 जा 15, 360 अपॉन, तो ये हो जाएगा 12। चेक करना सही है क्या? हाँ सही है ना? तुम लोग मुझे कैलकुलेशन के लिए कंफर्मेशन कर देना कि हाँ सर आपने कैलकुलेशन सही किया हुआ है। कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी नहीं है, कैलकुलेशन में हो सकती है कभी कभी। चलो, सबको सही में आ गया ये? डाउट तो नहीं? मुझे रिप्लाई करके बताओ बेटा एक बार। चलिए फाइन। हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाई अपॉन 8 रेडियन कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री में। तो देखो अननेसरी वो यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट मत फॉलो करो, है ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो पाई अपॉन 8 तो रहने दो, इसमें मुझे डिग्री में चेंज करना है, तो 180 ऊपर आएगा पाई नीचे। बट चलो खुश हो जाओ, कैंसिल हो गया, ये डिग्री में आंसर है। पाई से पाई कैंसिल करो और 2 4 जा 290 जा, अच्छा, और 2 45। अब देखो तो ये आया है 45। तो ध्यान रखना इसको कि फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना मुझे, क्योंकि सब डिवीजन बेटा मेरे पास है। क्लियर है? मेरे पास सब डिवीजन है। तो इसको यदि मैं ऐसा करूं कि इसको डिवाइड करना, जरा इसको जो डिवाइड करोगे तो कैनाई से देखो चलेगा नहीं। सर क्या किया आपने? 44 + 1 कर दिया। सर ऐसा नहीं करना चाहते तो बच्चों जैसा ऐसा भी कर सकते हो, है ना, ये भी अलाउड है। 2 हो जाएगा 22 या 44, 1 बच्चे का, तो वही चीज़ आने वाली है। ऐसा भी करना अलाउड है, ये भी अलाउड है। अलग अलग कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 22 + 1/2, तो 22 डिग्री हाफ डिग्री। अब जैसे ये हाफ डिग्री आया, इसको इसकी सेकंड जो डिवीजन है, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं बताओ? तो 60 मिनट्स होते हैं। सुन रहे हो? 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? तो 60 मिनट्स मालूम था हमको। अब मुझे हाफ डिग्री कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 2 दोनों साइड कर दो, तो 30 मिनट्स। तो 1/2 डिग्री मतलब ये हो गया 30 मिनट्स, प्लस 30 मिनट्स कर लो। ठीक, अब बीच में से प्लस साइन अवॉइड करो, है ना, तो क्योंकि उन्होंने बोला कि ये लिख दो या फिर आप ऐसा लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक, तो 22 डिग्री 30 मिनट्स, ये किसकी वैल्यू आई है? π/8 रेडियन की वैल्यू। होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ना, फटाफट कंप्लीट करो। देखो नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा आपको मजा आने वाला है। 1/4 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सुन रहे हो? 1/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सर अभी तक क्या था? अभी तक यहां पाई रहता था तो फटाफट कैंसिल हो जाता, अब नहीं होगा। देखो चलो समझो, 1/4 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना, 180 ऊपर आएगा, तो 1/4 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब ध्यान रख, जब भी डिग्री में आंसर लिखा होगा, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, डेसिमल में नहीं छोड़ सकते, कुछ रूल्स डिफाइन किए गए। ठीक, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको तो सॉल्व करोगे तो 290 और ये 45, चलो कुछ तो हल्का हुआ, 45/पाई। क्लियर है? ओके, तो 45 और ये हो जाएगा 22/7। अब देखो समझ ध्यान से, मैंने जो कुछ लिख रहा हूँ ना वो एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू बेटा अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होती है, एग्जैक्टली नहीं होती है। ठीक, चलो अब कंफर्टेबल तुम कैसे हो पता नहीं मुझे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना चाहते हो क्या? कर लो। सर सेपरेट करना चाहते हो? कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो करो।
तो 45 इंटू 22 करना जरा, फिर डिवाइड बाय 7 कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, करता हूँ जरा मैं भी, 2 5 जा 10, 1 2 4 जा 8 1 9 90, ये हो जाएगा 90 और 90। चेक करना बेटा, 990 आ रहा है क्या? हाँ 990 है ना। मैंने कहा कैलकुलेशन में तुम लोग तुम्हें हेल्प करना मेरी, मैं बहुत गड़बड़ कर देता हूँ। तो 990 अपॉन 7, क्लियर है। अब वही बच्चों वाला काम करो जो बचपन से करते आ रहे थे। सर कैसा? अरे डिवाइड बाय 7 है, ध्यान रखना बड़ा खतरनाक नंबर होता है 7। रफ में करेंगे हम लोग। तो 990 डिवाइड बाय 7, तो 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 0, 7 1 जा 7, चलो बचा 3 रिमाइंडर। तो 141 तो कंप्लीट डिग्री आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को लिखने जा रहा हूं मैं बेटा, 141 प्लस 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 वॉट कितना? हाँ 3/7। चेक करो सही है? सही है? क्या बोल रहे हो? देखते हैं बताते हैं उसको। मैं भी सुबह खुद भी कंफ्यूज हो गया। हाँ देखते, तुम तो एक काम करो, इसको मुझे एग्जैक्टली इसका मुझे कैलकुलेशन चेक करो एक बार जरा, मुझे भी थोड़ा सा डाउटफुल। हाँ 22/7, हाँ यही गड़बड़ कर दी है ना मैंने, वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ 22/7 आना था। ये माइनर सी मिस्टेक, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि यार 1/4 जो है, ये तो कन्फर्म याद है कि 1 डिग्री 1 रेडियन की जो वैल्यू होती 57 हो गई, तो ये 141 कैसे आ गया? तो ये 180 होगा अपॉन, नहीं यहाँ तक थे हम लोग सही, 45/5 था ना। ये तो यहाँ क्या समझाने के चक्कर में कभी कभी ये 22/7 ये आएगा। हाँ सही है ना, अब सही हो जाएगा आंसर। ये लो भाई, जो लोग डाउटफुल लग रहे हैं इनको 22/7, तो अगली स्टेप में 7 उठ के यहाँ आ जाएगा। क्लियर है भाई? जो मैंने गलती की थी शॉर्ट आउट कर दी, क्योंकि मुझे इसका आंसर तो याद था। अच्छा वो बता दिया किसने? अभिनव ने। अभिनव तो कौन था? अब कुछ छोटा हो गया। देखो अब देखो चॉइस तो है पर, तो 45 × 7 करना कितना होता है? तो 45 × 7 करोगे तो 7 5 जा 35, 3 7 4 28 प्लस 3 31 है ना, सही है ना। अच्छा तो एक चॉइस तुम्हारे पास ये भी है, इसको मल्टीप्लाई ना करके पहले इसको कैंसिल कर लो, तब भी आंसर आ सकता है। फिलहाल तो 315/22 हो गया। ये चल रहा है डिग्री में। चलो लग जाओ काम पे। तो क्वेश्चन टफ नहीं है बस थोड़ा सा, लेकिन तो 22 की टेबल पढ़ना ठीक है, एक ही बार पढ़ लो। 22 1 जा 22, 11 - 2 = 9 और 2 - 2 = 1, सही है नहीं। तो 22 4 जा है ना 88, 50 चेक करना सही किया मैंने इस बार तो। हाँ अब सही है। तो ये हो गया बेटा 14 + 7/22, सही है ना। हाँ भाई मुझे रिप्लाई करते हो एक बार, किसी डाउट तो नहीं आया इसमें? चलो तो 14 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, प्लस 7/22 इसको लेके जाओ इसकी सब यूनिट में, मतलब डिग्री से छोटा क्या होता है? मिनट्स। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? सर 60 मिनट्स होते हैं।
तो 7/22 से मल्टीप्लाई करो, तो 7/22 इंटू 60 मिनट्स, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 14 डिग्री, और 7/22 को मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 60 से, तो ये जाएगा सेकंड में आंसर। तो 211 230 सेकंड सही है ना? हाँ बिल्कुल सही, 210/11 बिल्कुल सही है। सिंप्लीफाई करो यार इसको, जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 210/11, तो 11 बन जा 11 बचा 10, 11 9 जा 99, सही है ना? चेक करना, बनाया? हाँ बिल्कुल सही है। तो 14 डिग्री, और ये हो जाएगा 19 प्लस 1/11 मिनट्स आएगा ये, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो 19 प्लस 1/11 आ गया। अब देखो इसमें ही फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही हैं, तो 1/11 को फर्दर नेक्स्ट यूनिट क्या होती है, वो होती है सेकेंड्स, उसमें चेंज करो, तो ये बनने वाला है तो 14 डिग्री 19 मिनट्स, और 1/11 को मैं फर्दर चेंज करूंगा नेक्स्ट यूनिट में, तो इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, ध्यान रखना, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब सब डिवीजन है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। तो 60/11 करना कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो 60/11 जब करोगे तो 5 टाइम जाएगा, तो 11 5 जब 55, और बच्चा 5, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल लगा दो 0, तो 11 4 जा 44 है ना, 6, तो 5.4 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लिख दो इसको, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा के 5 सेकेंड्स लिख लो। तो 1/4 रेडियन की वैल्यू होती है 14 डिग्री 19 मिनट्स और 5 सेकेंड्स। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो। तो ये जो हमने डिस्कस कर रहे थे ना कि 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 57 डिग्री कुछ मिनट और कुछ सेकंड होता है। ठीक, तो कुछ मत याद रखना, बट ये याद रखना कि 57 डिग्री होता है। अब कैसे आता है, बस ट्रेडिशनल ही है, कर लो सॉल्व। देखो सुनो, देखो 1 रेडियन, इसमें से कुछ भी नहीं है, सब कैंसिल कैसे होगा, ये टेंशन थी। पिछली बार तो काफ़ी टर्म रिड्यूस हो गई थी, इसलिए टेंशन फ्री थे हम लोग। तो 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, या इसको ऐसा कर लो, फाइन, अच्छा कर लेते हैं। तो 22 इंटू 7, क्यों, क्या दिक्कत है? अरे होता ही है ना भाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन, नहीं होता क्या? हाँ, इतनी देर से क्या कर रहे हो भाई? अरे यार तुम लोग क्या क्या चीज़ पकड़ते, लो छोड़ दिया, 1 से कंफ्यूज हो रहे थे, लो हटा दिया। माय गॉड, मैं तो हमें सिखाता हूँ, जैसे 1 डिग्री रेडियन है तो 180 अपॉन पाई कर लिया, सर 2 रेडियन है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो तुम लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हो, और वो खैर कोई बात नहीं। चलो अब कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है, तो ये 211 290, अब तो ये हो जाएगा बेटा 630 अपॉन 11, सही है। अब एक्सपर्ट हो तो फटाफट कर लो, मैं तो एक्सपर्ट बन गया, हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा, यदि अपन डायरेक्ट 11 5 जा 55, और बचेगा कितना, 55 प्लस 8 80, तो 11 7 जा 77, सही में आ रहा है। 77 प्लस
6 बचेगा मेरे ख्याल से। तो कैन आई से इट इज 57 प्लस 6/11, यस और नो? एग्जामिनर नहीं पूछने जाएगा आपसे ऐसे क्या लिख दिया, है ना, ये कोई चेक करने वाला, आपको आना चाहिए। तो डर लग रहा नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, इधर देखो 11 5 या 55 कर लिया, कितना 8 बचेगा, हाँ यस 8 बचेगा, यस सही है ना। अच्छा 80 हो जाएगा, तो 11 7 या 77 चेक करना, मैंने सही किया ना, हाँ थी बचेगा यहाँ पे, सही है, चेक करो। अभिनव सही किया मैंने, ठीक है ना। देखो मैं खुद भी कॉन्फिडेंस था लेकिन गड़बड़ हो गया, तो 3/11 आ गया। फाइन। अब इससे छोटी यूनिट पे जाएंगे हम लोग, क्या होता है, सब डिवीजन करो इसका। सो ये आएगा 57 डिग्री 3/11, तो 3/11 को नेक्स्ट यूनिट में जब लेके जाओगे तो मिनट्स बन जाएगा ये, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, डिवाइड बाय 11 नहीं हो सकता। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 180/11, डाइड कर लो या रफ में कर लो पहले। तो 180/11 जब करोगे तो 11 बन जा 11 बचेगा 7, तो 11 6 जा 66, यस हो गया, बचेगा 4 और डिवाइड होने से ना, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 प्लस 4/11 मिनट्स। तो ये तो मिनट्स बना रहेगा, अगला किस में जाएगा, सेकंड्स में जाएगा। तो 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 4/11 को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में चला जाएगा। ठीक, तो अब चाहो तो कि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो सकता, ये 240 आएगा ना, तो 240, तो 57 डिग्री 16 मिनट्स। अच्छा इसका आंसर कितना था, तो 6 4 जा 24, 240/11 सेकेंड। करो यार, तो 240/11 जब करोगे तो 11 2 जा 22 बचा 2, तो 11 बन जा 11 बचा 9, ठीक है। तो ये जाएगा 9/11, है ना। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट्स और 21 सेकेंड्स। अप्रोक्सीमेट क्यों लगा दिया बेटा मैंने, क्योंकि ये जो आंसर है अभी और डिवाइड होगा और इससे छोटी यूनिट पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये मैं बोलना चाह रहा था कितना, कि 1 रेडियन को याद रखना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, काफ़ी काम आती है काफ़ी जगह। एग्जैक्ट मत करना, इतना याद रखना बस, इतना, पूरा तो मुझे भी याद नहीं रहता। एक मिनट काम करना बेटा, 9/11 को सॉल्व करना है, 0.5 के ऊपर जा रहा है कि 0.5 के नीचे आ रहा है, चेक करना। 9/11 जब सॉल्व करोगे 9/2 की 9/11 से 11 8 जा 88, हाँ ठीक है सही बोल रहे हो। सो इसको चाहो तो 23 कर सकते हो, मतलब वही राउंड ऑफ वाली वैल्यू, तब भी वही रहेगा, है ना, क्योंकि अपन 0.5 के ऊपर चला गया ना, तो इसको ऐसा कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता। देख रहे हो 57 डिग्री के बराबर होता है एक रेडियन, काफ़ी बड़ा एंगल। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास चेंज डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री टू, देखो और ध्यान रखना बेटा, जो फॉर्मूला है ना, जो डिग्री से रेडियन वाला है, उसमें कंप्लीट डिग्री मेरे पास होना चाहिए, मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं बोलूँ, पहला क्वेश्चन है कि 340 डिग्री, ठीक, तो इसको कन्वर्ट किस में करना, रेडियन में, तो डायरेक्टली अपन π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब बाई चांस यहाँ पे कितना आ गया, फॉर एग्जांपल आ गया 37 डिग्री 30 मिनट्स, तो पहले इसको कंप्लीट किस में करोगे, कंप्लीट डिग्री में चेंज करोगे, फिर उसके बाद पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। फाइन, चलो तो फिलहाल कोई इशू नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में 340 कंप्लीट डिग्री है, चेंज करो। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, यदि मुझे रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर रहता है बस। तो 340 डिग्री इज इक्वल टू 340 तो रहेगा ही रहेगा, पाई अपॉन 180। सबको बात सही में आ गई है, इसमें टेंशन नहीं है, इसमें टेंशन नहीं है। पाई को आप पाई छोड़ सकते हो। 2 9 जा 2 17 जा, बस। तो 17 पाई अपॉन 9। अब स्मार्ट वर्क मत कर लेंगे सर, नहीं हम तो पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे और बढ़िया सॉल्व करेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा। आई बात सही में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप तो इतने ही छोड़ के आ जाना। फाइन, तो 340 डिग्री इज इक्वल टू 17 पाई अब रेडी। यहां मैंने पावर सी नहीं लगाई, तब भी बाय डिफॉल्ट मानना वो रेडियन ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है -37 डिग्री 30 मिनट्स। तो देखो माइनस बार बार इरिटेट करेगा ना, छोड़ दो, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो। जब आंसर आ जाएगा तो फाइनली बाद में माइनस लगा देना। देखो तो सबसे पहले इसको चेंज करो डिग्री में। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट्स, 60 मिनट्स होते हैं। तो हाफ डिग्री मैं 2 डिवाइड बाई 2 कर दिया। इसमें किसी को डाउट क्या, बताओ तो क्यों कर रहे हो? मुझे 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स, डिवाइड बाई 2 किया तो 30 बन गया, डिवाइड बाई 2 किया तो ये बन गया। क्लियर है? सो वी हैव, ये आ गया 37 डिग्री और 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री। अब इसको ऐसा लिखो 37 प्लस 1/2 डिग्री करना कितना होता है, 36 72 72 74 है 75, फाइनली 75 आ गया, 75/2 डिग्री। अच्छा अब ये कंप्लीट डिग्री में आ गया है। अब वो पाई अपॉन 180 वाले कॉन्सेप्ट लगा लो। तो 75/2 इंटू पाई ऊपर जाएगा, 180 नीचे जाएगा और कंप्लीट आंसर आएगा डिग्री में। सही किस में आएगा ना, रेडियन में आएगा नहीं, तो सॉरी रेडियन में आएगा। पाई ऊपर आ गया, रेडियन। चलिए कैंसिल करो, पाई को लेके बॉदर मत करना, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये कैंसिल करो। सो कितना आएगा ये, 5 से कैंसिल कर दें, यस 25 नहीं हो तो 5 थी या 15, 5 से 30 सही है ना, 5 15 यस 3 बचा, यस 5 1 जा 5 चेक करना सही किया मैंने। तो 5 से फिर 3 से 3 5 जा 15, 3 12 जा। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है बेटा उसके हिसाब से आंसर आ रहा है 5 पाई/24। चेक करना रेडियन। ईशान मुझे रिप्लाई करो एक बार। इनको याद नहीं करना है, ठीक है, याद एक चीज करनी थी। चलो बेटा कंप्लीट करो। नेक्स्ट और लास्ट है 5 डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड है ना। अब क्वेश्चन मैंने कहा बता ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो हर चीज़ें क्लियर कर दूं मैं आपको बस। तो सबसे पहले ये कंप्लीट डिग्री में चेंज करो, फिर आगे बढ़ना। हो कर लेते हैं। तो देखो डाइट करूं
तो इसको डिवाइड बाय क्या कर दें हम लोग, 60 कर दें। देखो 1 मिनट्स में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। तो 1/60 कर दूंगा मैं, तो ये पहुंच जाएगा 1 सेकेंड में 1/60 कितना, अच्छा ये यहां पे होगी, यस 1/60 मिनट्स इज इक्वल टू वॉट, 1 सेकेंड हो गया। मतलब सेकेंड से जो मिनट्स में जाना है डिवाइड बाय 60 कर दूंगा मैं। चलो कर दो यार, तो ये 5 डिग्री हो गया। इसको भी चेंज करूंगा तो 30/60 मैंने किया, 36 सॉरी। तो कन्वर्ट किस में हो गया सर, मिनट्स में आ गया। हाँ यार जल्दी बोलो, सबको सही में आ गया। अरे भाई यूनिट कन्वर्जन ऐसे तो होता है, हमेशा 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अरे 1 सेकेंड में कितने मिनट्स होते हैं सर, 1/60 होते हैं। तो 30 में कितने होंगे, 30 सेकेंड में 30/60 नहीं होंगे क्या, बताओ। वही तो किया है मैंने। हाँ अब देखो, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, कंप्लीट डिग्री में चेंज करना है। देखो तो अब ये हो गया, इसको डिग्री में चेंज करना है तो क्या करोगे, 37 था, इसको डिवाइड बाय 60 कर दो तो ये डिग्री में पहुंच जाएगा। और इसको भी चेंज करो तो ये 1/2 पहले हो चुका है, इसको फिर डिवाइड बाय 60 कर दो। बेटा एक बार चेक करना है यार सबको सही में आया कि नहीं आया। फिर करते हैं ना भैया, पहले आवर्स को अपने को यदि मिनट्स में कन्वर्ट कर डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करना तो फिर से डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 बार 60 से डिवाइड किया तो डिग्री में आ गया, इसको एक ही बार डिवाइड किया डायरेक्ट किस में आ गया, डिग्री में आ गया। बेटा मैं इसको कुछ और ज़्यादा समझाऊं क्या, नहीं ना, क्यों, ये लो कंप्लीट डिग्री में आ चुका क्या, चेक करो सब लोग। सही है ना, अनुष्का सही में आ गया नहीं आया। चलो कन्वर्जन, ये अभी डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, बाद में क्या हो जाएगा ये रेडियन। तो थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है तो अलर्ट रहना, और कहीं मैं गड़बड़ करूं मुझे बता देना। तो 120 एलसीएम आएगा तो 122 टू कितना हो जाएगा, 120 600 आएगा ये, प्लस 2 37 2 जा 74 होता है क्या, अच्छा प्लस। अभिनव बताना चेक करके सही किया मैंने। 675/120 यस और नो, ठीक है ना, 600 6 and 2 74, यस बिल्कुल सही है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो यार, एक बार सिंप्लीफाई कर लो, 5 से कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो 5 2 जा 5 4 जा, सही है ना, और 5 1 जा 5 3 या 15 2 5 है 25, 135/24 डिवाइड हो पाएगा क्या 3 से, हाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसे चेक करना। नहीं बेटा 45/8 आ रहा है क्या, चेक करना एक बार, मैं रिप्लाई करो, क्या इसकी वैल्यू 45/8 आ रही है ना। कुछ मिस तो नहीं किया मैंने, खुशी सही है ना, सही है। चलिए अब डरावना लगा देखने में लगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन हो गया तो चलो बच गए। तो 45/8 रेडियन में चेंज करना तो पाई ऊपर आएगा, अच्छी बात है कर लेते हैं। तो 45 to 90 तो अरे 4 टाइम जाएगा ये, है ना, यस। तो π/12 चेक करना सही है क्या, नहीं 24 32, ठीक। सो डरावना क्वेश्चन था बट जल्दी इसने अपने को नैया पार लगा दी। चलो कंप्लीट करो बेटा इसको।
अब देखो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। आप हमने क्या सीखा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये अल्टीमेटली एंगल आएगा, तो एंगल किस में आता है, रेडियन में। इस कॉन्सेप्ट को हमको फॉलो करना है। ठीक, देखो क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं और साथ बताऊंगा डायग्राम। फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो सुनो सुनो, मैं बताता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पेंडुलम है, ये हो गया, तो ये जो है स्विंग करेगा, मतलब यहां से रोटेट, ये हो गया। सो फाइंड द एंगल, ये एंगल निकालना है हमको। तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी, क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75। ये 75 लेंथ है, सेंटीमीटर की लेंथ है। एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क, ये जो आर्क है ना, इस आर्क की लेंथ है, ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो एंगल निकाल दो। ठीक है, निकाल देते हैं। बेटा सबको सही में आ गया क्वेश्चन ये? क्वेश्चन क्लियर है? स्टार्ट करें सॉल्व करना हम लोग। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क को हम एल से डिनोट कर लेते हैं और आर रेडियस हो गया। ये याद रखो, फॉर्मूला यही है, बस सिंबॉलिकली चेंज कर दिया मैं इसको, ये पुट कर दो। तो थीटा इज इक्वल टू वॉट, एल 10 अपॉन आर 75 और रेडियन। बस इसका सॉल्व मत करना, तो हो जाएगा 5 2 जा और 5 15 2/15 रेडियन। सेंटीमीटर मत लिख देना इसके आगे, आगे से में ये एंगल है, तो 2/15 रेडियन। सबको बड़ा सही में आ गया? क्लियर है? डाउट तो किसी को नहीं है? नोट करो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। चलो ये सर्किल बनाया मैंने, ये हो गया सर्किल, कुछ रेडियस होगी, तो ये मुझे एंगल निकालना है, वो भी डिग्री में निकालना है। एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। सर्किल की रेडियस कितनी है बेटा? 100 सेंटीमीटर है। ओहो, एक सेकेंड। सो रेडियस कितनी दी है? 100 सेंटीमीटर गिवन है, और लेंथ ऑफ आर्क 22 है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क जो है, इसको एल बोलते हैं हम लोग, 22 है, ये आर है। तो एंगल इस बार निकालना है मुझे किसमें? डिग्री में। चलो तो देखो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है, और ये एंगल आता है रेडियन में। ठीक है, तो ये थीटा इज इक्वल्स टू आ गया आर्क 22 अपॉन 100 रेडियन। सॉल्व करो यार इसको, तो 11/50 रेडियन। अच्छा, अब बताएं, जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं हम लोग क्या करते हैं? डिग्री के लिए 180 ऊपर आता है, पाई नीचे आता है ना, तो 11/50 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। बढ़ गया सरदर्द? नहीं बढ़ा। 11 इंटू 180 और 22/7, तो 20 नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा। चेक करना बेटा, सही किया मैंने? हाँ 18 हो जाएगा, सही है। अब सही है, 5 भी रहेगा ना, 5 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 5 और कुछ चेंज तो नहीं होने वाला है। 11/5 18, और पाई को मैं 22/7 कर दिया। ठीक है, अब 11 2 जा 22, 2 9 जा 18, तो 63/5 डिग्री।
चलो, तो ये हो जाएगा 60, 12 टाइम ना, 12 प्लस 3। बेटा चेक करना है, ऐसा करना अलाउड है क्या? सबको सही में आ रहा है ना? शॉर्ट में कर दिया मैंने, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे ये टर्म आ जाएगी, तो 12 तो कंप्लीट डिग्री में चला जाएगा, और जो सेकेंड है डिग्री वो जाएगा किसमें? सेकेंड्स में, मिनट्स में, सॉरी। तो 12 डिग्री हो गया, 3/5 को चेंज करो जरा, तो 60 से मल्टीप्लाई करो तो मिनट्स में चला गया, तो 12 डिग्री और 36। चलो, सो डिग्री में आंसर, रेडियन में आंसर 11/50 था, और डिग्री में जब चेंज किया मैंने 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। क्लियर है? चलो नोट करो बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ दूं एक बार जरा। द रेडियस ऑफ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर। बनाओ, रेडियस ऑफ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर, ये बनाई मैंने। क्लियर है? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये लो, इस बार आर्क की लेंथ नहीं गिवन है, कॉर्ड की लेंथ गिवन है। सही में आया क्वेश्चन? देखो फिर बताता हूं, पढ़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ था रेडियस ऑफ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एल निकालना है, ऑफ अ सर्किल ऑफ दिस इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर। तो इस बार कॉर्ड एंगल नहीं दिया, बट लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है। देखो क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एल, मतलब लेंथ ऑफ आर्क। देखो इसके बारे में कुछ बता पाओगे तुम लोग क्या मुझे? मैं, काव्या, एंगल ओ बताओ, मना मत करना, सोच लो अच्छे से फिर रिप्लाई करना मुझे। सब लोग सोच लो। ऐसे दबे है स्वर में 60 डिग्री क्यों बोल रहे भाई तुम लोग? हाँ, अरे 9 से पढ़ते आ रहे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं? तीनों साइड इक्वल हैं। वेरी गुड। सिंस, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंस ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ओ बी, तो इसका मतलब एंगल ओ क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ध्यान रखना डिग्री है, डिग्री। चलो ओके, सो नाउ जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल लिखा हुआ है 60 डिग्री, यहां अलर्ट हो जाना एक बार। आर्क की लेंथ पता नहीं, रेडियस है 30। सुनो 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 सुनो, गड़बड़ हो जाएगी सर। यहां पे आप डिग्री लिख रहे हो, यहां पे रेडियन में होता है, तो या तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? पाई ऊपर आता है। यस, तो ये थोड़ा ध्यान से करना, तो दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए। बस खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ नहीं रह गया अब। तो पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल अपॉन 30, तो 10 टाइम्स कैंसिल करो, तो 10 पाई इज इक्वल टू एल। चेक करना सही है क्या? अब सुनो सुनो, एल है ना, ये तो एल है, मतलब लेंथ है, तो किस में आएगी लेंथ? लेंथ आएगी सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट लिखना मत भूलना। तो एल इज इक्वल टू 10 पाई सेंटीमीटर। यस और नो? सबको सही में आ गया? नोट करो बेटा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इफ
आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल्स। अच्छा, दो सर्कल हैं इस बार। बनाओ, मैं क्वेश्चन रीड करते जा रहा हूं, आते जा रहा हूं। तो रेडियस आर मान लेते हैं, है ना। तो दो सर्कल है हमारे पास, सो आर्क ऑफ द सेम लेंथ। तो इस ये एल है और ये भी एल है, और भी ध्यान रखना थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अजम्पशन कर लेना कि सेम ही होगा। ऑफ टू सर्कल सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। अच्छा, तो 65 डिग्री हो गया, एंड प्लीज इसको सेम मत मानना, दिख रहा है अलग अलग है। 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर रेडियाई। टू फाइंड, ठीक है, सब कुछ डायग्राम दिख रहा है। टू फाइंड आर अपॉन आर, इसका रेशियो आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो देखो कर देते हैं, बहुत सिली क्वेश्चन है। चलो समझो क्या होता है। एंगल इज इक्वल्स टू, या थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? अब चूंकि यहां पे बेटा क्या है कि दोनों के दोनों रेशियो में दिए हुए हैं, तो एक काम करो ना, इसको ऐसा लिख लो, θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू L अपॉन R अपॉन L अप। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई ना? क्लियर है? मैंने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया और डिवाइड में कर दिया, मैंने उसको रेशियो में रख दिया। सर L सेम क्यों रखा? क्वेश्चन में देके रखा कि L द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इसलिए L को सेम रख दिया मैंने। बस थीटा कितना हो जाएगा? तो 65 अपॉन 110 डिग्री इस इक्वल टू, इसको ये R अपॉन R हो जाएगा। अब देखो, हालांकि अब रेशियो में होता है, यूनिट की टेंशन मुझे नहीं होती, फिर भी आप देख लो, इस डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहा हूं मैं, हालांकि कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। R अपॉन स्मॉल r, ठीक। तो जब भी बेटा रेशियो में हो ना, तो यूनिट की टेंशन मत लिया करो, ये रेशियो में था ना, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। तो अब इसको सॉल्व करना, तो 5 से कैंसिल कर दूं, सही है ना? पलट दो, तो 22/13 इज इक्वल टू R अपॉन कैपिटल R। तो रेडियस के बीच का जो रेशियो होगा दैट इज व्हाट, 22/13। क्लियर है बेटा? सबको सही में आ गया? नोट करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2π/5। देखो समझो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, ये हो गया, ये राइट एंगल बोला गया ओनली, यस राइट एंगल बोला हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, यस। सो तो ये एंगल कुछ ना कुछ होगा, x मान लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा y होगा, तो मान लेता हूं मैं कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, ठीक। तो x ग्रेटर दैन y, तो x माइनस y का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? ये क्वेश्चन में गिवन है 2π/5। आ गई बात सही में? तो बताओ x क्या है और y क्या है ना? क्वेश्चन रेडीमेड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास क्वेश्चन है, बट रेडियन वगैरह में बात करना चाह रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया? चलो, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें एक एंगल तो 90 होगा, फिक्स है। यही दो एंगल वेरिएबल होते हैं, उनका डिफरेंस है ये। तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? देखो स्टार्ट करो, बहुत सिंपल है। देखो वी नो, क्या वी नो
कि x प्लस वाई का सम तो 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। लेकिन यहां से रेडियन में क्या बने, तो 90 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो, अच्छी बात है। और तो जैसे ही हमको 90 डिग्री में चेंज कर रेडियन में चेंज करना है, हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से, रेडियन में आंसर आ गया 2 हो गया। तो x प्लस वाई कितना आ गया बेटा, x प्लस वाई आ गया पाई बाई 2 हो गया, फाइन। अच्छा, माइनस 2 पाई बाई 5, ये क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया, सही तो पहुंच गया 10th क्लास में, चैप्टर नंबर 3 मेथड ऑफ एलिमिनेशन। उड़ा दो इनको, हाँ उड़ा देते हैं। तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 पाई अपॉन 5, सही है ना। तो हो जाएगा 10 5 पाई प्लस 4 पाई, तो 2x इज इक्वल टू 9 पाई बाई 10 और x इज इक्वल टू 9 पाई बाय कितना हो जाएगा 20। अरे चेक करो आंसर रेडियन में चाहिए डिग्री में चाहिए, बताओ। आंसर किस में चाहिए मुझे आंसर चाहिए डिग्री में। तो ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9/20 पाई, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लो, पाई से पाई उड़ा दो, 2 9 जा नहीं 9 9 जा 81, 9 टाइम जाएगा ना, सही 9 टाइम कैंसिल होगा, यस ठीक है 81 आ गया। तो x आ गया 81 डिग्री, तो कॉमन सेंस सब 90 होता है ना, तो y कितना आएगा 9 डिग्री। चेक करो बेटा, सही में आया नहीं आया, आ गया ना, इजी है, कंप्लीट करो। देखो तो एक बार लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो सो एंगल्स या एंगल्स इन टर्म्स या 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 टर्म्स इन AP और 3 कंटिन्यूस टर्म इन AP। क्या मानोगे तुम लोग, मानोगे a माइनस डी a प्लस डी। इसके मानने से क्या होगा सर, ये तो हम लोगों ने का मानना था ना पहले, a प्लस डी a प्लस 2d। इसको जब कैलकुलेशन करोगे ना तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो जब भी अपने को 3 टर्म वाले क्वेश्चंस आएंगे AP में ना, इसको मानो और डिफरेंस निकाल के देखना, इसके बीच में डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए अभी 4 टर्म्स मानना है, 4 कंटिन्यूस टर्म या कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP, तो ये आप मानना a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी। इससे आपका कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP, लिख दो लेट द एंगल बी a माइनस डी a प्लस डी। ये तो हो गया। सच दैट ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम द लीस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल है ना, सबसे छोटे का 5 टाइम्स है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट एंगल दिया हुआ है 5 टाइम्स द लीस्ट। तो बताओ क्या करना है, फाइंड क्या करो एंगल्स। तो इस क्वेश्चन में बेटा नया क्या है, नया ये है, वो भी कंप्लीटली नया नहीं है, ये 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए सो एक इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है और दूसरी इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट आपके पास पहले से है। बताओ जरा क्या, जल्दी बोलो। लेट द एंगल, सॉरी वी नो, क्या वी नो
कि एंगल ए माइनस डी प्लस ए, इसका सम होता है 180 डिग्री। क्लियर है? इसका सम होता है 180 डिग्री। तो देख रहे हो कितना जल्दी आंसर आ गया। तो 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं करते, इस टाइप के एंगल नहीं मानते, तो दो इक्वेशन बनती, उन दोनों को सॉल्व करते, फिर आपका आंसर आता। सही है? बस पुट कर दो। नाउ a माइनस डी इज a प्लस डी इज 5 टाइम्स a माइनस डी। बस पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 60 प्लस डी इज इक्वल टू 60 माइनस डी। तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 300 माइनस 5d 6d। 300 माइनस 60 240 हो जाएगा ये। और d कितना आ गया? 40। ये लो, तो d आ गया है, a आ गया है, बस। और यहां पुट कर दो तो एंगल्स क्या आ जाएंगे बेटा? तो जो एंगल्स आएंगे कितने? ये 60 माइनस 40 20, और फिर ऑब्वियसली प्लस 40 का 60 आ जाएगा, और 60 प्लस 100। ये आंसर डिग्री में है, रेडियन में चेंज करना हो कर सकते हो। फाइन, चलो कंप्लीट करो बेटा।